श्वेता अपने चाचा से बेहद प्यार करती है क्योंकि उसके माता पिता के देहांत के बाद उसके चाचा ने ही उसका बहुत ख्याल रखा था। वही श्वेता इस बात से हमेशा परेशान रहती कि उसने ऐसा क्या किया है कि उसकी चाची हमेशा उससे दुर्व्यवहार करती। हमेशा की तरह ही श्वेता तैयार होकर घर का सारा काम करके स्कूल के लिए निकल रही होती है। तभी श्वेता की चाची गीता कहती है, रोज रोज स्कूल में तो ऐसे जाती है जैसे पढ़ लिख कर ये कलेक्टर बनेगी। आज स्कूल मत जा, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, सारे कपड़े धो दे। श्वेता बहुत ही सीधी होती है, अपनी चाची की कोई भी बात कभी नहीं टालती थी। वो जैसे जो करने को कहती श्वेता चुपचाप वो कर देती। श्वेता को स्कूल जाना होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी ही सारे कपड़े धोकर सुखा देती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। लेकिन वह स्कूल पहुंचने में लेट हो जाती है तो उसकी टीचर उससे कहती है, तुम इतनी लेट कैसे आई हो? जाओ, जाकर बाहर खड़ी हो जाओ। जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम अंदर नहीं आ सकती। मैम सॉरी, आज के बाद मैं कभी लेट नहीं आऊंगी। प्लीज मैम, मुझे क्लास में बुला लीजिए, मैं आपकी क्लास मिस नहीं कर सकती। टीचर श्वेता की कोई बात नहीं सुनती और उसे क्लास के अंदर एंट्री नहीं देती। इससे श्वेता को बहुत दुख होता है और वो रोने लग जाती है। क्लास खत्म होते ही श्वेता क्लास के अंदर जाती है और बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी सहेली प्रीति उसके पास आकर कहती है, अरे तुम लेट कैसे हो गई? तुम तो हमेशा टाइम पर आती हो। मैम भी पता नहीं कैसी है, एक दिन तुम्हें लेट क्लास में एंट्री दे देती तो इनका क्या हो जाता। अब बताओगे भी क्या हुआ जो तुम लेट हो गई? श्वेता रोते हुए उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर प्रीति कहती है, यार तेरी चाची भी ना तेरे से तो सारा घर का काम करवाती है, एक दिन खुद कपड़े धो लेती तो क्या हो जाता। ऐसे मत बोलो चाची के बारे में, चाची भी बहुत अच्छी हैं। बस पता नहीं वो कभी कभी मुझसे नाराज हो जाती हैं, मेरी ही गलती की वजह से। तू पागल है, तेरी कोई गलती नहीं है। इसके बावजूद भी वो तुझे हमेशा डांटती है, अपनी चाची की साइड लेती रहती है। तू फिर भी पता नहीं तेरा क्या होगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और जैसे तैसे श्वेता की 12वीं कंप्लीट हो जाती है। श्वेता पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी होती है और वह आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन उसकी चाची उसे आगे की पढ़ाई करने से मना कर देती है और उससे कहती है, तुझे इतना पढ़ा दिया वही काफी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तेरे कॉलेज की फीस भरूं और रोज कॉलेज जाने के लिए किराया दे सकूं। तो रोज कॉलेज जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरी शादी भी करनी है, उसमें भी बहुत खर्च आएगा। ठीक है चाची, मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूंगी। और हाँ, अपने चाचा से तो इस बारे में भूल कर भी कोई बात मत करियो। तुझे तो पता ही है कि वो तो कोई बात नहीं टालते, उनके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन वो तेरी कोई ख्वाहिश नहीं मार सकते। ठीक है चाची। अपनी चाची के कहने पर श्वेता आगे की पढ़ाई के बारे में अपने चाचा से कोई बात नहीं करती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन गीता सुरेश से बात कर रही होती है तो श्वेता दोनों की सारी बातें सुन लेती है। तभी गीता कहती है, सुरेश, हमें जल्दी से श्वेता की शादी कर देनी चाहिए, उसकी शादी लायक उम्र हो चुकी है। इतनी क्या जल्दी है? अभी तो 19 साल की है, तो इतनी जल्दी उसकी शादी कैसे कर सकते हैं हम? भैया अगर आज जिंदा होते तो वो इतनी जल्दी श्वेता की शादी नहीं करते। उसकी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। उसको और ज्यादा अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जल्दी से उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसका रिश्ता कर दूंगी। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुमको शर्म नहीं आती? इतना कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन गीता तो अपने इरादे पक्के कर चुकी थी और श्वेता के लिए रिश्ते ढूंढने लग जाती है। गीता को एक 40 साल की उम्र के आदमी का रिश्ता श्वेता के लिए पसंद भी आ जाता है, क्योंकि वह बहुत अमीर होता है और गीता किसी तरह से सुरेश को इस आदमी के साथ श्वेता की शादी करने के लिए मना भी लेती है। श्वेता अपने चाचा से इस शादी को रोकने को लेकर कई बार कहती है, लेकिन सुरेश उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो श्वेता एक बड़ा कदम उठाती है। शादी के 2 दिन पहले ही सुरेश के कमरे में जाकर वो उसके पैर छूती है और मन ही मन कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन 40 साल के बुड्ढे से शादी नहीं कर सकती और इसीलिए मैं आज ये घर छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर
वो रात के समय बिना कोई शोर किए अपना सारा सामान पैक करके थोड़े से पैसे लेकर अपना घर छोड़कर चली जाती है। रात तो किसी तरह गुजर जाती है। सुबह होते ही श्वेता अपने रहने के लिए एक कमरा किराए पर देखती है। कुछ दिन तक तो उसका गुजारा हो जाता है, लेकिन जब उसके पास पैसे खत्म होने लगते हैं तभी वो एक पार्क में बैठी सोच रही होती है। जितने पैसे मैं लाई थी वो तो सारे खर्च हो चुके हैं, बस कुछ ही दिन के पैसे बाकी हैं। इसके बाद पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कोई भी मुझे जॉब देने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ 12वीं ही पास की है। अब मैं क्या करूँगी? तभी श्वेता के पास एक छोटी बच्ची आती है जिसके हाथ में गुब्बारा होता है, जो वो श्वेता के हाथ में थमा देती है और चली जाती है। तभी श्वेता सोचती है, क्यों ना मैं गुब्बारे बेचना शुरू कर दूं? बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद होते हैं। ऐसा करने से मेरे पास थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। यही सोचकर श्वेता अपने बचे हुए पैसों से गुब्बारे खरीदकर स्कूल के बाहर जाकर बेचने लगती है। लेकिन पहले दिन श्वेता का एक भी गुब्बारा नहीं बिकता, जिसके बाद श्वेता बहुत निराश हो जाती है और उसके पास सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही 3 से 4 दिन तक चलता है। श्वेता के गुब्बारे कोई नहीं खरीदता। तभी वो खुद से कहती है, आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन मेरा एक भी गुब्बारा नहीं बिका है। मेरे सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं और मैं एक गरीब परिवार की बन गई हूँ। मैंने कल से कुछ खाया भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? इतना सोचकर श्वेता अपने सारे गुब्बारे लेकर जा ही रही होती है कि तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज आती है। तो श्वेता पलट कर देखती है तो बच्चा उससे कहता है, दीदी दीदी, मुझे 2 गुब्बारे चाहिए। बच्चे को देखकर श्वेता बहुत खुश हो जाती है और 2 गुब्बारे उस बच्चे को दे देती है। इसके बाद बच्चों की लाइन लग जाती है गुब्बारे खरीदने के लिए। वो इससे बहुत खुश होती है और ऐसे ही गुब्बारे बेचती है। गुब्बारे बेचने से श्वेता के पास इतने पैसे तो हो जाते हैं कि वो अपना खर्च निकाल सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके चाचा बहुत परेशान होते हैं। श्वेता के चले जाने से सुरेश श्वेता को हर जगह ढूंढता है, लेकिन श्वेता उसे कहीं नहीं मिलती। एक रोज सुरेश बहुत परेशान होकर एक पार्क में बैठ जाता है। वहीं थोड़ी दूरी पर श्वेता गुब्बारे बेच रही होती है। सुरेश श्वेता की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। श्वेता बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसे घर से भागकर क्यों आई तू? तो चाचा मैं क्या करती? चाची और आप मेरी शादी एक 40 साल की उम्र के आदमी से करवा रहे थे। मैं ऐसा अन्याय खुद के साथ कैसे होने देती? मैंने आपको बहुत बार शादी से मना करने के लिए कहा, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। बिटिया मुझे माफ कर दे। तेरी चाची के कहने पर मैंने तेरी शादी तय कर दी। मुझे माफ कर दे बिटिया। तेरी चाची ने मुझे पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी थी कि उनकी बातों में मैं अंधा हो गया था और तेरे साथ इतना गलत करने जा रहा था। चाचा, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ कि आपको बिना बताए घर से भाग गई। आप मुझे माफ कर देना। चलो अब घर चलो बिटिया। अब मैं तुम्हें अपने आप से एक पल भी दूर नहीं रहने दूंगा। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी चाची आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएगी। नहीं चाचा जी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे चैन से जीने दीजिए। नहीं बिटिया, मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने भैया से कहा था कि मैं तेरी सारी जिम्मेदारियाँ उठा लूंगा और अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे कैसे हट सकता हूँ? तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। अपने चाचा की बात मानकर श्वेता अपने चाचा के साथ वापस उनके घर चली जाती है और इस बार उसकी चाची उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।